मेरी तो सर यही मानना है कि अपने टीचर्स को अच्छे से फॉलो करो, मतलब एक अच्छा फॉलोअर ही मतलब कुछ कर सकता है सर। और उनकी गाइडेंस के हिसाब से मतलब अपना कार्य करते रहो, एकदम रेगुलरिटी होनी चाहिए। और मतलब खुद से कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए, अपने को जो करना है उसके प्रति मतलब बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। नमस्कार, मैं आज बैठा हुआ हूँ रावत सर के पास में। एक जगह है टिब्बी, और टिब्बी के पास में गांव है रामपुरा उर्फ रामसरा। व्यक्तियों के नाम में उर्फ हमने सुना है, पर गांव के नाम में पहली बार मैं उर्फ सुन रहा हूँ। वहां पर मैं सिंहवार परिवार में पहुंचा और यहाँ आकर के बड़ा मजा आया। एकदम ठेठ देसी परिवार है। और आते ही हमने जो हरियाणा के, पंजाब के आसपास में एक लंबे लंबे जो एक एक नो क्या एक एक 12-12 इंच के जो ग्लास होते हैं, उनमें हमने लस्सी पी। एकदम ठेठ बढ़िया देसी गायें, ठेठी बिल्कुल जो देसी ठाट बात होता है। आप दादी जी को देख करके अंदाज में लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत मजदूरी और खेत में काम करने वाले लोग हैं। पर परिवार में एक बड़ा चमत्कार की भांति मान सकते हैं कि जिस परिवार में अब तक की परंपरा केवल खेती की रही है, खेती बहुत अच्छी है, 40 बीघा खेत है, उसमें मेहनत मजदूरी करते हैं। पर बेटे ने पहली बार सपना देखा कि मुझे नीट करना है। ये यहाँ से 12th करता है, एलनाबाद पास में है, और वहां से फिर सीकर पहुंचता है। सीकर पहुंचने के बाद में मैट्रिक्स नीट डिवीजन इसने ज्वाइन करा, और ज्वाइन करने के बाद में इस बार नीट यूजी 2024 में 687 अंकों के साथ में इसने नीट को क्लियर करा है। बहुत बड़ा मतलब अंकों का ये पहाड़ है। और पहली ही काउंसलिंग में इस बच्चे को गुवाहाटी एम्स तो मिल गया है। बाकी अगला हो सकता है कि कभी ये इसने अपग्रेड लगाया तो उसमें कोई दूसरा एम भी मिले। आप कल्पना करिए कि एक किसान परिवार है जिसमें पढ़ाई की कोई बहुत परंपरा नहीं है, पर एक बेटा पहली बार डॉक्टर बनने का सपना देखता है। न सिर्फ उस सपने की ओर आगे बढ़ता है, बल्कि भारत के प्रतिष्ठित एम्स में से अपने करियर को स्टार्ट करने के सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। आइए उस परिवार से आपको मिलाता हूँ, यहाँ के देसी ठाट बाट से मिलाता हूँ, और कोशिश करते हैं जानने की कि कैसे इन घरों में, खेतों में, खलियानों में खेलते हुए कहाँ सपने मन में घर करते हैं और कहाँ पल करके बड़े सपनों में परिवर्तित हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं पूरे परिवार को बधाई देता हूँ। आपको सबको बहुत बहुत बधाई साहब। पिताजी बैठे हैं, मम्मी बैठी हैं, दादी जी बैठी हैं। दादी जी से बात शुरू करते हैं। सावधान, खूब खूब बधाई। बधाई हो, बधाई। हाँ जी, बच्चा को बेरो पड़े हो कि परीक्षा में पास हो। जब थकड़ा जमाना में तो पढ़ाई होती को नहीं, स्कूल में तो जाता को नहीं। हाँ, फिर गया कि स्कूल में ये गए हूँ की थोड़े बहुत गए हूँ की है, तो पढ़ाई तो ही को पढ़ाई को नहीं हुई। हाँ, फिर वो बोले मैं पढ़वा 12 जासी हूँ। हाँ। जब दादी के मन में ही आवे कि चोरो खटे जासी के कसी आगे भी हुई है कि बोले फिर ते घर खाने विदूर है। हाँ, एक लो तुम टबर है। सही बात है। वही है। के जासी कटे जासी के खासी हाँ। क्यों ठे तो ते गाय भैंसा राख में लियो, दूध दही आपने बढ़िया भरती है। अब बठेस बारे जाए पर भाई बारे अब 2 साल सीख रही है तो बठा जान भी कह तो जी थोड़ा थोड़ा हुआ है। हाँ, सीकर जाना में जी थोड़ा थोड़ा अब बस और लंबो जानो पड़से। हाँ, तो बठा जान उनका ज्यादा हुआ है अब। अच्छा, के चला जाए तो सागे की दिक्कत है। संगे तो के चले जावा हैं? ओ धंधो छोड़ी जे तो कौन घर है। तो धंधो थाने थोड़ी करना है, वहां कृषि धंधा की दिक्कत है। हैं? ये तो मैं धंधा करवाना सा लागो ही को नहीं थे, लागो महारानी सा एकदम मुंह सिर पर एकदम ताज है। तो अब तो डॉक्टर बन गो। इका दादा तो डॉक्टर बना वो तन के ठहरांगा को। नहीं बिल्कुल रेशियो तो 5 वर्ष उम्र बढ़ गई। 5 वर्ष पूरी उम्र बढ़ गई मान लेता क्या आराम से। हाँ, के ठा नहीं बढ़िया है। तो इस पर आशीर्वाद रखो, फिर बढ़िया कर लेशियो। आशीर्वाद तो रखा ही। हाँ, थाका आशीर्वाद से हो रही हो सारो काम। थाका आशीर्वाद कोई फिर लो। देखो दादी जी को मैंने, पुराने लोग हैं, जो होता है वो बहुत स्पष्ट होता है इनके अंदर कुछ नहीं होता, जो है वो बाहर है। बच्चे को डॉक्टर बनना है भाई, ये डॉक्टर बनना चाह रहे, इसकी खुद की मर्जी थी या आपके मन में था या क्या, कैसा मतलब ये नहीं जी, इसका ही है जी मन में, इसी की मर्जी थी। मानत की कौन ध्यान मेरे के जो पहुंचाना हमारो काम है। ठीक, पैसा लगा इसका हाँ, इच्छा है बड़े मान लो पहुंचा देंगे और तो क्या कर। ठीक बात। हाँ भाई, पैसा लगा से बस सही है जी, मार दी थी पहुंची। ठीक बात है। तेरे सीकर को ले रहे थे ले गया के साथ। हाँ, एक वो हमारा दोस्त है मेरा, बिजली विभाग में लगा, मैं गया फिर वो ट्राई मार। अच्छा, बाद में फिर मैं छोड़ गया, इन्हें लेगा फिर छोड़ आया बिन बैठे। आप भी खेतीबाड़ी कोई काम करो सारे, घर को काम भी करो सारो। मैं नो ही है जी। तो एक रिजल्ट आया टाप रिया उधर मेरे ऊपर भैया वो पास हो गो, जरा जोर की खुशी हुई उसी एकदम। खुशी हुई हैं? खुशी हुई, हमको आपा ही कामयाब होगा। सही बात है भाई, बच्चा को कामयाब हुआ, आपने कामयाब हुआ। और क्या टाबरपना से पढ़वा ठीक हो गए या कोई हो? ठीक हो, पढ़वा ठीक हो। कदे पिटाई उठाई भी कर दी है के? कदी ग्रेडी है 1-2 बारी। भाई मार की तो देखो चपत मिल जाए नहीं से ज्यादा के चाहिए। और श्याम सुंदर से बात करते हैं।
श्याम सुंदर, बधाई हो आपको, क्योंकि आपने सिंहमार परिवार में पहली बार एक नई परंपरा को जन्म दिया है। अब तक हम खेतीबाड़ी करने वाले लोग थे, धन्यवाद सर। और खेतीबाड़ी तो आगे भी करेंगे, हम भी करेंगे, क्या दिक्कत है। मतलब किसान होना तो सौभाग्य की बात है, धरती माँ के साथ जुड़े होना। पर आपने नीट करने का जो सपना देखा, ये कहाँ से आया मन में? परिवार में तो था नहीं ऐसे कोई परंपरा, कब दिमाग में आया कि नीट करना चाहिए? सर वैसे ही +1 में मतलब बायो मतलब 10th के बाद पहले तो सोच रहा था मैथ लेने का, फिर जैसे ही 10th पूरी हुई तो मतलब इंटरेस्ट मैथ से ख़त्म होकर बायो में आ गया। तो फिर मैंने सोचा मतलब आगे मतलब डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो मतलब नीट इसके लिए नीट देना पड़ता है, मतलब टीचर्स ने थोड़ा बताया। ठीक है। तो उसके बाद जब मतलब 11th में मेरा जाने का मतलब मन था सीखकर, फिर लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से जा नहीं पाया, तो फिर +2 यहीं से कर ली। और उसके बाद तो फिर +2 तो हुई, तो वो तो कोरोना में तो +2 होना और नहीं होना बराबर सा था, घर बैठे रहते थे, मजे करते थे। वही तो सर, +1 +2 में तो मतलब ना के बराबर पड़े थे, तो मतलब फिर वहाँ दिक्कत तो हुई थी। वो जिसकी बात होगी भाई, आपको चीजों को एक तरीके से वो फाउंडेशन कमजोर हो गया तो उसको ठीक करना पड़ेगा। हम तो कोशिश करी, फिर मैं ही कौन जान दियो। कोरोना में हाँ। डर लाग तो डर लग गयो। डर लाग गयो बीटे में तो ये हो कि अब अपन टबर बारह गेड़ा जिका घरे आप आन लाग रहा, तो फिर मैं कुकर काटा बारह। सही बात है। हाँ, हैं? 12 का ही अंदर आ रहे थे, वापस क्या भेजान। बारह गेड़ा जिका आप घर पर आ रहा, हाँ, जब फिर मैं भेजियो कौन। सही बात है, बढ़िया करियो काम, कोई दिक्कत नहीं। अब चलेगो, बाद में चलेगो, क्या फर्क पड़ेगा। एक दूसरों को रोग फैला हुआ है, तो भैया डर भी तो लगे जी। डर लाग तो बिल्कुल लाग तो साहब, बिल्कुल लाग तो सीकर कैसे पहुंचे, मतलब किसके कहने से गए सीकर? भाई कोचिंग अच्छी, बाकी जगह भी बहुत सारी होती हैं। अंताप की कोशिश करी। नहीं वैसे मतलब एक मेरे ताऊ जी का लड़का है, वो पहले कोटा में सोच रहा था, मतलब कोटा बढ़िया जगह है, तो उसने कहा कि उससे बढ़िया अब सीकर में मतलब ज़्यादा वहाँ के बजाय वहाँ मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लग गई, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए सीकर में भी बढ़िया रहेगा। तो फिर सीकर उन्होंने बोला सीकर जाओ। सीकर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैट्रिक्स कैसे पहुंच गए? मैट्रिक्स सर मतलब कोई मतलब परिवार में ही दूर के रिश्तेदार में भैया थे, उन्होंने बोला कि मैट्रिक्स में अब बढ़िया आपको फैसिलिटी मिलेगी, बढ़िया टीचर्स मिलेंगे। तो बढ़िया फैकल्टी हैं। हाँ जी सर। पहले जेई में बहुत अच्छा काम किया हुआ हाँ था, जी सर। तो आप हमारे पहले फाउंडेशन बैच में आ गए आप। जी सर। और फाउंडेशन बैच के बाद में इस बार जो रिजल्ट है वो, ये टेस्ट वगैरह में क्या एवरेज रहता था? टेस्ट वगैरह में एवरेज 650 रहता था। 650, और इस बार तो 687, मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। जी सर, बेस्ट मतलब यही स्कोर था आज तक का, जो मतलब 2 साल में कभी इतने मार्क्स आए नहीं, ना डीटीएस में आए, ना प्री नीट में आए, कभी नहीं आए। सबसे बेस्ट स्कोर उस दिन आया जिस दिन की जरूरत थी। यस सर। जिस दिन की जरूरत थी। गुवाहाटी एम्स मिल रहा है पहली काउंसलिंग में, जी सर। उसी को लोगे या कुछ अपग्रेड करोगे? अपग्रेडेशन के लिए उनको बोला है, अगर कोई यहाँ पास में एम्स मिल गया तो ठीक है, वरना वही लेंगे। एम्स में जाना की मतलब मेरी इच्छा थी, एम्स का ही सपना था, तो मतलब वहाँ दूर लेना चाहा। वरना सर राजस्थान में RUHS वगैरह ये मिल रहे थे, तो यहाँ तो सारी मिल जाएंगे लगभग। हाँ जी सर, तो मेरे मन में तो एम्स के लिए था, तो मैंने सोचा एम्स जो मिलेगा अच्छे से अच्छा वही ले लूंगा। बहुत बढ़िया, एम्स तो सारे भाई बढ़िया ही हाँ हैं। जी गुवाहाटी का एम्स बड़ा खूबसूरत है, हाँ जी सर। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। जाके आया था अभी मैं। अच्छा, जाके आए थे क्या? रिपोर्टिंग के लिए गए थे तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर जगह है, बना हुआ भी बहुत खूबसूरत हाँ जी जगह है, सर। मैं गया हूँ इसलिए मुझे पता है। क्षेत्र बहुत अच्छा है थोड़ा सा, और एम्स में तो रहने की सुविधाएं भी बढ़िया रहेंगी। जी सर। मैट्रिक्स नीट डिवीजन का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, क्योंकि आप यहाँ से गए, वहाँ जाकर के पढ़ाई वढ़ाई करी? हाँ जी सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब टीचर्स वहाँ मतलब कोचिंग में तो एक पल के लिए भी फील नहीं होता था कि मतलब परिवार से दूर हूँ, मतलब एकदम अच्छे से केयर करते हो, मतलब परिवार की तरह एकदम अच्छे से संभालते, बच्चों को मोटिवेट करना, उनको अगर कोई मतलब डगमगाए तो उसको संभालना, मतलब सही राय देना, अच्छे से बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया। मतलब यहाँ के मुकाबले तो वहाँ मतलब ऐसे लगता है 100 गुना ज़्यादा बढ़िया पढ़ाई हुई असली। तभी परिणाम आ पाया। जी सर। टेस्ट वगैरह रेगुलर देते थे, क्लासेस हाँ जी वगैरह? सर, एक भी टेस्ट मिस नहीं किया 2 साल में, और क्लासेस कभी मिस नहीं की। मतलब एक बार गलती से मिस हो गई बारिश के कारण, वो तो चलो एक एक क्लास मतलब फर्स्ट लेक्चर मिस हुआ था, वो पूरा दिन मिस नहीं किया वैसे। अच्छा, हाँ जी, केवल रेगुलरिटी पूरी रखी थी। रेगुलरिटी पूरी हाँ रखी जी है। रेगुलरिटी पूरी रखने से परिणाम आ सकते हैं। जी सर। तो वहां जैसे यहाँ से गए तो ये तो अपना तो ठेठ देसी गांव है, सीकर में तो जाओगे तो बहुत सारी अलग तरह की चमक दमक भी है, सब एक चीजें बार भी। तो मन नहीं लगा वहाँ पर, फिर वो मतलब परिवार के वो मेरे मामा जी के लड़के थे, तो उनके साथ थोड़ा मतलब टाइम बिताया, तो धीरे धीरे आदत सी बन गई, फिर पढ़ाई में मन लगने लग गया, तो फिर हाँ, फिर एक बार पढ़ाई में ही अपनी पटरी बैठ जाती है, फिर आदमी को फिर टाइम ही नहीं मिलता। हाँ जी सर, फिर वैसे बात कर लेते थे डेली फोन पे, मतलब घर में बात हो जाती कनेक्शन, हाँ डेली बात कर लेते थे शाम को, और फिर वैसे पढ़ाई होती रहती थी। है। गांव में से पहले भी कई बच्चों ने किया है?
एमबीबीएस वगैरह कोई कर रहे हैं? हाँ जी सर, लास्ट ईयर हमारे पास में ही घर है, वहाँ से मतलब वो 11th में चला गया था तो उसका हो गया था मतलब। तो अपने को लगा कि यार थोड़ा सा पहले चले जाते हाँ जी सर, मतलब एक साल खराब नहीं होता, अगर +2 के साथ नहीं होता तो फ्रेशर में हो जाता। सही बात मतलब फ्रेशर वाला एक साल खराब नहीं होता मतलब। पर कोई नहीं, वो तो देर है दुरुस्त है, सही समय पर पहुंच गए, सही जगह पहुंच गए, जी तो सर। काम हो ही गया अपना। हाँ जी सर। श्याम सुंदर गांव का बच्चा है, बहुत बेसिक से निकला हुआ है। श्याम सुंदर को क्या लगता है कि इतनी बड़ी सफलता पाने के लिए क्या विशेष करना चाहिए? मेरी तो सर यही मानना है कि अपने टीचर्स को अच्छे से फॉलो करो, मतलब एक अच्छा फॉलोवर ही मतलब कुछ कर सकता है सर। ठीक बात है। और उनकी गाइडेंस के हिसाब से मतलब अपना कार्य करते रहो, एकदम रेगुलरिटी होनी चाहिए, और मतलब खुद से कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। अपने को जो करना है उसके प्रति मतलब बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, और लगातार पढ़ते रहो तो सफलता अवश्य मिल सकती है सर। मैंने कई बच्चों से सुना है, उनके एक्सपीरियंसेस भी मैंने देखे हैं कि जो मैट्रिक्स का स्टडी मटेरियल है जी सर। वो बहुत छोटा सा है पर बड़े बड़ा काम का है। जी सर। श्याम सुंदर को क्या लगता है कि भाई क्या वो पर्याप्त है या कुछ और करना चाहिए? नहीं सर, कुछ इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना स्टडी मटेरियल है वो एकदम मतलब बिल्कुल मतलब उससे ज़्यादा कुछ भी ज़रूरत नहीं है, एकदम अच्छे से उसमें सारा कुछ है जो मतलब टीचर्स कराते हैं, जैसे मान सर, अब्दुल सर और मदन सर, ये सारे जो मतलब इम्पोर्टेंट है सब कुछ उसमें उनके नोट्स में ही कवर हो जाता है। तो उसके अलावा थोड़ा मतलब एनसीईआरटी जिस सब्जेक्ट में ज़रूरत है वो पढ़ लेनी चाहिए, जैसे इनऑर्गेनिक में वगैरह। बाकी मतलब इधर उधर कोई भी मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छे से नोट्स को तैयार कर लोगे और मॉड्यूल के क्वेश्चन लगा लोगे। मॉड्यूल में इतने क्वेश्चन है कि मतलब मोर देन सफिशिएंट है सर। उसके अलावा कुछ बाहर आता ही नहीं है? यस सर। पेपर में भी नहीं आया कुछ? नहीं सर, कुछ नहीं आया। पेपर देखते ही क्या, ऐसे पेपर खोला देखा तो क्या फील आया? मतलब वो पेपर मेरे लिए ही बना है ऐसा लगा सर कि उस डीटीएस में लगभग उसके 70% क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है कवर हो ही गए थे। बायो में तो एक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो मतलब बाहर से आया हो, कोई मेरे देखा ना हो। और मतलब मैथ मतलब फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन है वो मतलब रिलेटेड ही आए थे, और कुछ तो सेम के सेम ही आए थे सर। तो ऐसा लगा ही नहीं कि कोई अलग से कुछ पेपर हाँ दे जी रहा है। सर। और उसीलिए 687 का स्कोर तो बहुत बड़ा है, 687 बहुत बड़ा स्कोर है। बच्चा अब बाहर जाएगा पढ़ने के लिए, अच्छा तो जी। माँ के मन में क्या चल रहा है, मैं इनसे पूछना चाहूंगा। मेरे मन में तो ये चल रहा है बस कामयाब हो, जी लगाओ। ठीक बात है, दूर जैसी थोड़ा सा फिर की है तो मालिक की मर्जी है। हाँ बात तो सही है। बेहद जी एडमिशन करा गया 2100 किलोमीटर गया, मान ध्यान हो। हाँ दूर तो है जी, दूर तो है, एडमिशन करा गया। दूर है पर क्या दिक्कत है, तो आजकल की दिक्कत दूरी सही को है। नहीं ज्यादा। आजकल तो मान लो कोई विशेष बात हो तो गुवाहाटी से सीधी फ्लाइट में जयपुर की सटके आ हाँ, जाए, सही है। जयपुर भी पहुंच जाए। आपने भी बहुत सारा गांव का था, गांव का दोस्त वगैरह आओ रहा, गांव का लोग हाँ जी। मैं मिला उसी बात करी उसी बताया को तो लग रहे हैं सही है, सब राजी है एकदम खुश। सब राजी है जी। मान तो पेपर दोबारा हो सी आ लेके बैठ गई ब्यादी, फिर पेपर बस जो का त्यों रहेगा, रिजल्ट बढ़िया वो होगा तो सही है, एनर्जी सही को नहीं होता। बेटियां तो लगे 1.5 महीने में बहुत करोड़ निकले जी। उसी। सही है जी, मैं दोबारा पेपर होना पूरा पूरा साल। मैं कल एक बच्चा से मिलियो तो भी का पिताजी कह रहे बोले मेरे तो वो 1.5 महीना बीपी हो मेरे तो। हाँ सही है जी, ये टेंशन आई रहते जी मार दो। आई रहती बोले यार की सारो मैं सारो काम जजो से काम वो सही फिर भी है। कर को सही फिर नए सिरे से बनाबो तो कर लो काम पड़े सर ना। आगे से आगे सुप्रीम कोर्ट वाले डेट देते थे, पापा पूछते थे क्या हुआ आज, क्या हुआ आज, क्या हुआ शाम को खेत से आकर यही पूछते थे पहले। ठीक बात है। चलो साहब, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। बच्चा धन्यवाद खूब जी। अच्छा डॉक्टर बने। मैं तो इसको ये भी कहूंगा कि तू डॉक्टर तो बन, पर डॉक्टर तो बढ़िया बन गया। गांव में इसका बड़ा लोग है, बड़ा लोग है, और मेरे को नहीं पड़े। सही है। गांव में बहुत बड़ा लोग रहे। एक छोटी सी बात मैंने याद है कि मैं बता रहे, एक आप लोग को दादाजी को आदमी हो, कोई दादी माँ जी की, जब डॉक्टर साहब जो डॉक्टर साहब गोडाम ले जा दर्द हो हाँ जी। क्यों लिख दियो कोई दवाई दियो। डॉक्टर साहब एक दवाई लिख दी, अच्छा जी, मैं कहते भाई सुबह शाम इन्हें रगड़ लीजिए। हाँ, पर्ची ने ली दादी दोनों से देख बोली महाराज अच्छी से रगड़नी है, गठी से रगड़नी है। क्योंकि दादी लगा पर्ची रगड़नी है, रगड़नी दवाई ही। तो देख ऐसे भोले वाले लोग रहते हैं गाँव में, और ऐसे लोगों को हमें केवल एक ऑब्जेक्ट नहीं मानना होता है, उनको हमें मानना होता है कि दे आर द लिविंग लीजेंड्स, क्योंकि जिन्होंने अपना जीवन बड़ी सरलता से जिया है। ये बिना सोशल मीडिया के लोग हैं, ये बिना टेक्नोलॉजी के लोग हैं, ये जो है वो ओरिजिनल है। तो खूब अच्छे डॉक्टर बनो और बन करके इनकी खूब सेवा करो। सेवा करोगे तो आपका जीवन तो अपने आप ही सफल हो जाएगा। डॉक्टर की कोई ऐसे पैसे की दिक्कत नहीं रहती है, सही है, उसको तो ऊपर वाला वैसे बहुत दे देता है। पर अच्छे डॉक्टर बनोगे तो इनको और गर्व होगा, सिंघार परिवार का और नाम अच्छा रोशन होगा इसमें।
तो मैं पूरे परिवार को फिर से बधाई देता हूँ, थान खूब खूब बधाई। जी, और ईश्वर करे बच्चों खूब अच्छो बने ठीक है और सर। खूब अच्छो बने। आपने तो सेवा करे ही करे, पर समाज की भी सेवा करे। सही है। देखिए इस वीडियो को हम सब लोग देख रहे थे और आप ये नोटिस करेंगे कि परिवार में सामान्य खेती किसानी का माहौल था, पर बच्चे के मन में था कि यार कुछ अच्छा कर लेते हैं, कोशिश करी। एक चीज जो इसने अपने परिवार से सीखी वो ये थी कि खेती करने वाला किसान कभी आलस्य नहीं करता कि आज पानी देना है कि नहीं देना। उसको पता है आज पानी फसल में लगना है तो लगना ही है। वैसे इसने अपने पढ़ाई करते समय पूरे वर्ष में बिना एक दिन भी क्लास छोड़े, बिना एक टेस्ट को मिस किए लगातार अध्ययन करा। परिणाम आपके सामने, 687 नंबर लेकर मैट्रिक्स नीट डिवीजन का ये बालक एम्स में जाने को बिल्कुल तैयार खड़ा है। आपका भी सपना है, आपके बच्चों में भी ऐसी भावनाएं हैं, तो उनको आगे लाइए, उनको आगे बढ़ाइए, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से पूरे परिवार का परिदृश्य बदलता है। आज सिंगमार परिवार में सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ, खेती करते हैं, सब मेहनत करते हैं, पर जब बच्चे की सफलता आई तो इसने इस पूरे गांव में नहीं, रिश्तेदारों में नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्र में इनके स्थान को बदल करके रख दिया है। तो आपका भी यदि मन है, आपके बच्चे में भी ऐसा सामर्थ्य है, तो आइए उनको आगे बढ़ाते हैं, उनके सपनों में साथ देते हैं। मैट्रिक्स नीट डिवीजन, जेईई एकेडमी, मैट्रिक्स हाई स्कूल, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें, चाहे आप अच्छी स्कूलिंग करना चाहें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सपनों को सफलता तक पहुंचाएं, आपके संकल्पों को सिद्धि में बदल करके रख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।